सन 2008 में मसूरी के एक इंजीनियरिंग कॉलेज में कुछ अजीब सी चीज़ें देखने को मिली। तो देख मेरा नहीं लगा भाई मुंह में इसके लगा दे क्या? नहीं भाई नहीं नहीं अबे लेकिन इस जंगल में इतना सारा कोकीन कहाँ से आया? 1 साल पहले यहाँ पे रेव पार्टी हुई थी जिसमें पुलिस की रेड पड़ी थी और लोगों ने अपने ड्रग्स यहाँ पे छुपा दिए थे, इलाके मिट्टी के अंदर गाड़ दिए थे और पुलिस को कुछ नहीं मिला। सारा कोकीन तो मिट्टी के अंदर छुपा दिया तो मिलेगा कहाँ से? उन्होंने माल दबाया था, क्या वो दोबारा लेने नहीं आया? इतना टाइम हो गया यहाँ पे। इसे अंजलि की बात नहीं पता क्या है? 1 साल पहले एक छोटी सी लड़की अंजलि इसी जंगल में खो गई थी। सिर्फ 11 साल की थी। सबका ये मानना था कि उसे जंगली जानवर खा गए होंगे, लेकिन वो आज भी लोगों को दिखती है मरने के बाद भी। इसका मुंह देख मैं अबे भाई ये कुछ नहीं मजाक कर। ये आवाज सुनी तुमने? कैसी आवाज? नहीं भाई कहाँ कोई आवाज आ रही है? कोई आवाज नहीं आ रही हम लोग को। अभी भी लग रहा है तुझे? अबे कहाँ जा रहा है? कोई है यहाँ पे? सौरभ! अभिषेक! सौरभ! क्या यहाँ? वहाँ कौन है? कौन है वहाँ? कौन है वहाँ? चुप हो जाओ, हाँ छोड़ देंगे। हाँ चुप बेटा, चुप हो जाओ बेटा। इधर खट्टो साले डर गया था तू। साले तुम लोग मुझको छोड़ के भाग गए थे, पता है क्या? अच्छा इधर तो देखो। नहीं ना तुझे। चल भाई, अच्छा हम लोग लाइब्रेरी जा रहे हैं, तू भी घर निकल भाई, रात में निकल भाई। फिर मिलते हैं। कहाँ था तू? ये देख, तू पहले बता तू था कहाँ? अबे तेरे कॉलेज के लौंडे हैं बड़े मस्त, देख
इतना कोकीन दिया मुझे। किससे मिला तू? यहाँ तो कोई भी नहीं है। पागल हो गया तू? सच कह रहा हूँ भाई, यहाँ कोई भी नहीं है, सिर्फ वार्डन है। हम दोनों आखिरी यहाँ पर हैं, सिर्फ हम दोनों। यार मैं अभी 3 लड़कों से मिल के आया हूँ, उन्होंने तो मुझे कोकीन दिया। ये 3 लड़के? बिल्डिंग के लिए खुदाई चल रही है, उसमें निकली है। ये तो उन्हीं 3 स्टूडेंट्स की कहानी है जिन्होंने अपनी जान दी थी। मेरा नाम प्रशांत है। ये डायरी मेरी है। मेरे दिमाग और रूह पे उन तीनों का कब्जा हो चुका है। ये डायरी खत्म होने वाली है। मैं सिर्फ अपनी मौत का इंतजार कर रहा हूँ। हमारे कॉलेज के टॉपर्स अभिषेक, सौरभ और राहुल, वो तीनों कुदरत के करिश्मे थे। जो चीज एक बार पढ़ ले वो हमेशा के लिए उनको याद हो जाता था। हमारे टीचर्स टेक्स्ट बुक से पढ़ाते थे। उस वक्त वो तीनों सारी किताबें दुनिया भर की पढ़ के आते थे क्लास में। एक बार पेपर आउट ऑफ सिलेबस बना और सब फेल हो गए। 0 out of 50, रतन 3 out of 50, राम 7 out of 50, अभिषेक 50 out of 50, सौरभ 50 out of 50। 50 में 15 नंबर के क्वेश्चन मैंने आउट ऑफ टेबल रखा। 50 कैसे है? हम लोगों ने पूरे साल का ऑलरेडी पढ़ लिया है। हमारे प्रोफेसर्स भी उनसे अपने डाउट पूछना शुरू कर दिए। थर्ड ईयर आते आते उन तीनों की बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब लग चुकी थी। पर इंसान जब सब कुछ पा लेता है तो उसे एक ही सवाल परेशान करता है, जो उनको भी परेशान करने लगा कि वो पैदा होने से पहले कहाँ थे और मरने के बाद जाएंगे कहाँ। वो तीनों 24 घंटे इसी खोज पे निकल गए कि आखिर मरने के बाद इंसान का क्या होता है। सही अक्षांश पे अगर शरीर अपने आप को छोड़ दे तो आत्मा अमर हो जाती है। इस पूर्णिमा की रात को उन तीनों ने अपना शरीर छोड़ने का फैसला कर लिया था। तीनों कल शरीर छोड़ के अमर होने जा रहे थे और रात के लिए जंगल में रुके थे। भाई सुबह हो गई है, सौरभ को उठा। सौरभ उठना। सौरभ ने अपना शरीर उस रात को ही छोड़ दिया। फाइनली वो वक्त आ गया जब वो दोनों सौरभ की आत्मा से कनेक्ट हो चुके थे और इस दुनिया से निकलने वाले थे। मगर कुदरत कुछ और ही चाह रही थी। खत्म हो गई। इसके आगे क्या हुआ? ये कहानी तो अधूरी है। यार मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है। इसकी आगे कहानी तो कुछ होगी ना। एक काम कर, जल्दी कार की चाबी ला, चलते हैं। चल। अबे मेरा कोट तो उनके पास रह गया, चाबी तो उसी में थी। मैं लेके आता हूँ।
उसी रात कॉलेज में कुछ और भी हो रहा था। मुझे तो कुछ आवाज आ रही है। पूरा कॉलेज कर गया है, कोई नहीं है यहाँ पर, मैं बोल रहा हूँ। सुनाई दे रहा है। तू दिमाग मत खराब कर। मान आ जाए हम लोग भी। कौन है? लाइब्रेरी में जाके देखो, कुछ तो हो रहा है, कुछ तो पाप हो रहा है, वरना हम लोग मुक्त नहीं हो पाएंगे। मैं देखता हूँ। छोड़ दे, छोड़ दे। तीनों की आत्मा भी इसी जंगल में रह गई। अब उनको सिर्फ एक शरीर चाहिए था और अभिषेक मेरे अंदर आ गया। अगली पूर्णिमा को उनको मुझसे यज्ञ करवाना था। बस वो यज्ञ पूरा होता और वो तीनों मुक्ति पा लेते। मैं हर उस जगह पे जाने लगा जहां वो तीनों जाते थे। मुझे अपने सारे जन्म याद आ गए और वो जन्म भी जो आगे होने वाले थे। जब इतना कुछ आपको पता लग जाए तो आपका दिमाग ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकता। वही मेरे साथ हुआ। इन सब से निकलने का एक आखिरी रास्ता बचा था। मुझे तो दूसरा जन्म मिल जाएगा, मगर उन तीनों की आत्मा फंस के रह जाएगी इसी जंगलों में। क्या कर रहा है अनिकेत? कर रहा है, चल चल।